Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this question. The inert pair effect is most prominent in. Options are carbon, Pb, Ge and Si सिलिकॉन. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्वेश्चन है हमारा. इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है आपका सबसे प्रोमिनेंट किस में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये आंसर इसको बनाना है. तो देखिए इसके क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है. पहले तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है. तो इनर्ट पेयर इट मीन्स जो हमारा एक एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, उस पेयर को इनर्ट पेयर कहते हैं. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है मोस्ट ऑफ द केसेस आप पी ब्लॉक में देखे हैं. पी ब्लॉक के जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं उनमें ये शो होता है. तो ये जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कार्बन है, लेड है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, ये हमारे 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. ये किसके एलिमेंट है? 14th ग्रुप के. तो 14th ग्रुप में अगर आप देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी ये एलिमेंट होते हैं. इनके जो एटॉमिक नंबर हैं जो कि 6 हैं, 14 हैं, 32 है, 50 है और ये हो जाता है अगर आप 32 इसमें प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाता है. तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो 6s का लास्ट में क्या आता है, देखिए 1s2 2s2 2p2 आता है. तो हम लिख देते हैं 2s2 2p2, ये लास्ट में आता है. उसके बाद सिलिकॉन की बात करें तो क्या आएगा आपका 3s2 3p2 आएगा. फिर जर्मेनियम 4s2 4p2, टिन 5s2 5p2. ओके, लास्ट है आपका पीबी. पीबी में क्या आता है आपका 6s2 6p2 आता है. ठीक है ना. तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, कार्बन से पीबी की तरफ आ रहे हैं, तो अब आप ये देखिए कि जो ये आपके एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 है, 3s2 है, 4s2 है, 5s2 है, 6s2 है. तो यहाँ न्यूक्लियस में जो चार्ज है अगर आप टॉप से देखें +6 है. ओके, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इफेक्टिव तो बात की बात है, पहले न्यूक्लियर चार्ज की बात करिए. न्यूक्लियर चार्ज है +6 है, +14 है, +32 है, +50 है, +82 है. तो इसका इफेक्ट पड़ना है हमारा एस ऑर्बिटल में, इनमें इफेक्ट पड़ना है. देखिए 82 का इफेक्ट +82 का इफेक्ट 6s पे पड़ना है, 50 का इफेक्ट आपका 5s में पड़ना है, 32 का इफेक्ट 4s में पड़ना है, +14 का इफेक्ट 3s में पड़ना है और +6 का इफेक्ट जो है 2s में पड़ना है. तो अब आपको मालूम है कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्पेरिकल इन शेप होता है, तो वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है. तो जब आप बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, तो अब आप देखिए कि जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, न्यूक्लियस का इफेक्ट है जो 6s पर ज़्यादा पड़ता है. इसका +82 का इफेक्ट जो है जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है काफ़ी स्ट्रांगली अपनी ओर को इंटरेक्ट किया हुआ होता है. तो ये जो आपके 6s के इलेक्ट्रॉन हैं इनको लूज करना, इट मीन्स इनका कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देना, तो वो थोड़ा सा क्या होने लगता है, टफ होने लगता है. इट मीन्स 6s के इलेक्ट्रॉनों को या 5s के इलेक्ट्रॉनों जब बॉटम की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा होगा. मैं केवल ये बॉटम के बेस में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसे पीबी है, इसका इफेक्ट अगर आपका 6s में ज़्यादा पड़ेगा तो ये न्यूक्लियस का इफेक्ट अगर ज़्यादा पड़ेगा तो ये क्लोजर टू द न्यूक्लियस रहेगा. तो इससे जो है इस इलेक्ट्रॉन को 6s के 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करना टफ होगा. अगर लूज करना टफ होगा तो इट मीन्स ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को आप जो हैं यहाँ पर से लूज भी नहीं करवा सकते, किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते. तो इट मीन्स ये इसको तो लूज कर लेगा, यानी कि पीबी +2 तो बना लेगा, इसको तो लूज कर लेगा, लेकिन जब इसको लूज नहीं करेगा तो पीबी +4 का बनना थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा. ये स्लो डाउन होगा, ये प्रोसेस स्लो डाउन होगा. इट मीन्स पीबी +2 का बनना आसान है, ये स्टेबल, ये ऑक्सीडेशन स्टेबल क्या कहलाएगी आपकी
ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या कहलाएगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, कंपेयर टू किसके, Pb+4 के। ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी क्योंकि ये आपका बनेगा कम, ठीक है ना। अब आप जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये जो लास्ट के S2 इलेक्ट्रॉन है, S2 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 S2, इनको लूज करना क्या होने लगेगा, टफ होने लगेगा। यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, वो ज़्यादा शो होगी, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो होगी, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो क्वेश्चन है आपका, द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट, जब बॉटम की तरफ आप जाएंगे तो वो इफेक्ट जो है आपका क्या होगा, शो ज़्यादा होगा। इट मीन्स 6s या s इलेक्ट्रॉनों को लूज करना टफ होगा, वो इनर्ट होगा, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो आपके ये 4 ऑप्शन दिए हैं उसके बेस में आपका यहाँ पे क्या आंसर सही होगा, आपका Pb इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये केस, बाकी अगर आप देखें ये 14th ग्रुप हैं। अगर मैं 15th ग्रुप की बात करूं, नाइट्रोजन N P AS SB BI, इसमें भी बॉटम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट रहेगा। तो जब बॉटम की तरफ आप जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या रहता है आपका, ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अपर साइड ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है कि इस बेस में आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स।